ध्यान रखें इन बातों का, क्योंकि हो गया है चतुर्मास का आरंभ। क्या नहीं खाना है, किन नियमों का पालन करना है, किन कार्यों की मनाही है, सारी बातें जान लेते हैं इस वीडियो में। तो जय सिया राम, वेलकम बैक टू माय चैनल। चतुर्मास का आरंभ हो गया है। जो चतुर्मास में कुछ ऐसे नियम हैं जिनका पालन करना हमारे मानसिक, शारीरिक सभी के लिए अच्छा होता है। इससे हमारे दोनों तरीके के स्वास्थ्य पर बहुत ही प्रभाव पड़ता है। तो चतुर्मास में किन नियमों का पालन करना चाहिए? श्री हरि के योग निद्रा में लीन होकर विश्राम का समय निकट आ रहा है। सनातनी मान्यताओं के अनुसार भगवान विष्णु हरिशयनी एकादशी की तिथि से लेकर कार्तिक मास की देवोत्थान एकादशी तक 4 माह योग निद्रा में रहेंगे। इसी दिन से ही चतुर्मास भी प्रारंभ हो जाता है। इस कालखंड में सृष्टि का संहार करने वाले, दायित्व निर्वाह करने वाले महादेव ही भगवान विष्णु के दायित्व को संभालेंगे। इसे पद्मा अथवा देवशयनी एकादशी के नाम से भी जानते हैं। तो इस साल 2025 में हरिशयनी एकादशी का व्रत है वो 6 जुलाई को रखा जाता है और 7 जुलाई को इसका पारण किया जाएगा। इसी दिन से चतुर्मास प्रारंभ हो जाता है। इसीलिए हरिशयनी से कहा जाता है, क्योंकि इसी दिन हरि यानी जो सत्यनारायण भगवान है वो शयन यानी निद्रा में चले जाते हैं। और इसके बाद वो सीधा इसके बाद कार्तिक मास में जो एकादशी यानी देवोत्थान, देव उठनी एकादशी होती है, उस दिन देव को उठाया जाता है और वहीं से इस चतुर्मास का समापन भी हो जाता है। तो क्योंकि जब देव सो जाएंगे तो वहीं से कुछ नियम भी मान्य हो जाते हैं। तो इसी दिन से सारे मांगलिक और शुभ कार्यों की मनाही हो जाती है। देवशयनी एकादशी पर आप व्रत रखकर, अन्यथा बिना व्रत के भी आप विधि विधान से भगवान विष्णु की माता लक्ष्मी के साथ, तुलसी जी के साथ पूजा अर्चना करें और रात्रि में विधि विधान पूजा अर्चना करके आप भगवान को शयन करा दें। जो भी आप प्रार्थना कर सकते हैं या जो कुछ आपके मन में हो बोल के, या फिर मंत्र आपको आता है तो उससे करके भी आप भगवान को सुला सकते हैं। यहीं से आपके सारे कार्य भी रुक जाते हैं और कुछ नियम है जो वो मान्य हो जाते हैं। कुछ लोग हैं जो चतुर्मास के पूरे संपूर्ण नियमों का पालन करते हैं। उन्हें बहुत सारे नियमों का पालन करना पड़ता है, जैसे कि समय पर जल्दी उठना, एक प्रहरी भोजन करना, सात्विक भोजन करना, ब्रह्मचर्य रहना, दाढ़ी बाल नहीं कटाना, कहीं पर भ्रमण नहीं करना, हमेशा भगवान में ही लीन रहना। इसी तरीके के उन पे बहुत सारे नियम मान्य होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे नियम हैं जो सभी को मान्य करने चाहिए। जैसे कि आप इन 4 महीनों में अपने खाने पीने की चीज़ों में बहुत सारे नियम रखें, क्योंकि यहाँ पे से बारिश हो जाती है और इन 4 महीनों में जो हम खाते पीते हैं उससे हमारे स्वास्थ्य पर बहुत ही असर पड़ता है। यहाँ पर दोनों चीज़ें से, क्योंकि गुरु जो हैं वो भी देव जो हैं वो नीची कोट में चले जाते हैं और मांगलिक कार्यों के लिए उच्च होना ज़रूरी है, इसीलिए मांगलिक कार्य पे भी रोक लग जाती है और हमारा जो पाचन तंत्र है वो भी कमज़ोर पड़ जाता है। इसीलिए हमें खाने पीने में बहुत ही सावधानी बरतनी चाहिए। बारिश का भी मौसम होता है, इस समय में साग सब्जियां जो हरी यानी साग नहीं खाना चाहिए। जो भी पत्तेदार चीज़ें हैं, यहाँ पर दही का इस्तेमाल, दूध का इस्तेमाल, मूली, परवल, बैंगन, इन सभी चीज़ों को ग्रहण नहीं करना चाहिए। जितना हो सके आप सात्विक भोजन करें, ब्रह्मचर्य में रहें, ज़्यादा इस समय इधर उधर भ्रमण ना करें, ब्रह्मचर्य का पालन करें, भोजन करने पर नियंत्रण रखें। तो इन कुछ चीज़ों को सभी को मानना चाहिए इन 4 माह में, और कोई भी नया शुभ कार्य ना करें। तो चतुर्मास में इन सारी चीज़ों का पालन सभी को करना चाहिए। इनसे आपको अपने मानसिक स्वास्थ्य और शरीर दोनों को आपको बहुत ही शुभ परिणाम देखने को मिलते हैं। तो उम्मीद है जानकारी पसंद आई होगी, और कोई प्रश्न आप कमेंट सेक्शन में जाकर पूछ सकते हैं। मिलते हैं इसी तरह के और किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय माता दी।